नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ 11th to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए पहले तो देखा जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीजें होने वाली हैं आपके लिए आपकी लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, वो चीज सेकंड देखी जाएगी और फिर आखिर में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात हो भी रही है नहीं भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि बात करें, वापस जाएं नहीं जाएं, वो आएगा वापस नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल एंड में हम कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं, तो क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग। जितना कमेंट करेंगे, जितना क्लेम करेंगे अपनी तरफ से, उतना ही कनेक्ट बैठेगा। ठीक है, 11 to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनकी मैरिज के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 11th to 20th अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 11th to 20th अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना है, इनके मैरिज में, इनके रिलेशनशिप में किन चीज़ों का इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। 11th to 20th अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, जो लोग रिलेशनशिप और मैरिज में हैं उनके लिए हैं अभी ये कार्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ना आई फील जो भी जिस भी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में या मैरिज में, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको अपनी तरफ से लग रहा हो कि मैं बहुत सही तरीके से चल रहा हूं, बट एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आपको कंसिडर करने की जरूरत है। स्कॉर्पियो, लेट्स बी वेरी क्लियर, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, मे बी पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं है। आप दोनों पार्टनर्स को या आपके स्पाउस को या आप उनको इनफ पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं या अदरवाइज वो इनफ कमा रहे हैं, तो पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफी स्टेबल, अकम्प्लिश्ड लग रहे हो एज अ कपल। आप दोनों काफी सक्सेसफुल और पावरफुल लग रहे हो। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो कि वाइज हो, जो कि पैसे के अलावा कुछ चीजों में आपको गाइडेंस दे। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो या आगे बढ़ना चाह रहे हो, मे बी लेट्स से पेरेंट्स से बात करनी है, शादी करनी है, अब पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, क्या तरीका होना चाहिए, बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपनी खुद शादी कर लेनी चाहिए या उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। आई फील डिसीजन मेकिंग में इट्स जस्ट योर थॉट प्रोसेस। आपको अपने थॉट प्रोसेस के अलावा, मैं ये नहीं कह रही कि 4 लोगों से पूछिए, बट थोड़ा ऑल्टरनेटिव अप्रोच, एक और कोई चीज भी आपको करनी आनी चाहिए किसी और तरीके से। चाहे फैमिली प्लानिंग की बात हो, शादी की बात हो, पेरेंट्स से बात करनी है, रिलेशनशिप की बात हो, साथ में कहीं शिफ्ट करना है, कहीं पे कुछ पीआर चाहिए, लोकेशन शिफ्टिंग है, एक दूसरे के डिसीजन के अलावा चीजों को और कैसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, एक तो वो चीज हो गई। पैसा मैंने आपको बोला बहुत है, लाइक योर प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली, रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आगे भी करते रहिएगा बिकॉज फाइनेंशियल पिंच मुझे दिख रहा है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, बट फाइनेंशियल पिंच आता दिख रहा है। एंड उस टाइम पे हो सकता है कि आपको जो नुकसान हो, आप अपने पार्टनर को वो चीज ना बताओ या आप अकेले ही उस चीज से गो थ्रू करते रहो, अपने पार्टनर से शेयर ना करो वो चीज, तो दैट्स नॉट राइट।
ठीक है। सो डोंट गो थ्रू दैट सिचुएशन या दैट चैलेंज अलोन। थोड़ा बताइए अपने पार्टनर को, एक्सप्रेस करिए, उनसे हेल्प मांगिए। ये जो एक आपकी चीज है ना कि मैं कर लूंगा, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, बता के भी क्या हो जाएगा, या फालतू में क्यों दूसरे को टेंशन देना, तो आई फील वो भी बहुत ही एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थिंकिंग है। क्योंकि आप हमेशा से ही अपने आप ही चीजों के सोल्यूशन, प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढते आए थे, तो अभी भी आपको ये लगता है कि अच्छा मैं खुद ही कर लूंगा, मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, दूसरे को क्यों बर्डन करना, क्योंकि किसी ने कभी हेल्प नहीं करी। वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अकेले मत करिए। अगर हेल्प की जरूरत है तो हेल्प मांगिए पार्टनर से। ऑल्सो थोड़ा प्रेजेंट में रहिए। आपका जो एक रहने का तरीका है, या अपनी मैरिज या पार्टनर के साथ जो है, वो थोड़ा डे ड्रीमिंग का भी बोल सकते हैं आप, या फिर लेथार्जी बोल सकते हैं, या रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। काफी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि अब जो कर लिया वो कर लिया, बट वो लिथार्जी है आपकी, कि आपको उसमें और एफर्ट डालने की जरूरत है, बट आप उसको रीइवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, उसमें दोबारा एफर्ट नहीं डाल रहे हो। मे बी रिलेशनशिप में, मतलब जैसे हैं, जैसा चल रहा है वैसे चल लेने देते हैं, तो रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या यू आर जस्ट नॉट लुकिंग आउट फॉर द मैजिक। आपको जो मिला आपने मान लिया कि यही मिला, और आप एक्स्ट्रा फाइट पुटअप नहीं कर रहे हो, और ख्याली पुलाव जरूर बन रहे हैं, डे ड्रीमिंग जरूर दिख रही है, बट एक्चुअल लाइफ में एक्शन लेना, काम करना, मेहनत, एफर्ट, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जो एक, या पेरेंट से बात करने के लिए जो अपनी तरफ से आपको इनपुट देना है, वो नहीं है। तो वही, तभी मैं बोल रही थी कि थोड़ा डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपको ऑल्टरनेटिव अप्रोच दें कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि डिसीजंस आपको लेने हैं, डिसीजंस लेते आप दिख रहे हो, बट उन डिसीजंस को लेने के लिए थोड़ा सा तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। स्कॉर्पियो, जो जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहोगे तो कोई खास सक्सेस नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली, और आगे अच्छा प्रोग्रेस पॉसिबल है, काफी अच्छा प्रोग्रेस पॉसिबल है, बट थोड़ा सेम विजन होना जरूरी है। आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, सो वो एक सेम विजन रखना, सेम पाथ पे आगे बढ़ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए होगा क्या, आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे, चीजें आप दूसरे तरीके से करना नहीं चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप में डील करना या आगे बढ़ना, आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए तो हम यही करेंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि आप कभी ना कभी जब आपको चीजें रिटर्न नहीं मिलेंगी और दूसरा बोलेगा कि भाई तुम खुद करो, तुम जो कर रहे हो, तब आपको बहुत डिसअपॉइंटेड फील होगा, एंड दैट इज व्हेन यू माइट थिंक ऑफ क्विटिंग और गिविंग अप ऑन दिस रिलेशनशिप और मैरिज। तो थोड़ा डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है। यहाँ पे प्रोग्रेस पॉसिबल है, बस आपको तैयार रहने की जरूरत है कि गिव अप नहीं करना है। कभी भी चेंज आ जाएगा, कभी भी चीजें बेटर हो सकती हैं। मुझे चीजें डिफरेंटली करने की जरूरत है इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में, तो भी चीजें हो सकती हैं। डिसीजन जो भी आप ले रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के लीजिए। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। देखिए स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल हैं and if you are looking for a person or to like if you want to fall in love, सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, I think it's important कि जब भी कोई नया इंसान आए you just be yourself and ऐसी कॉन्वर्सेशंस करिए जिससे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होती है ना, कि आप कुछ सोच रहे हो या पसंद करते हो या कोई चीज बुरी लग रही है तो आप दूसरे इंसान को बता रहे हो कि भाई मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही है, या मैं ऐसे लाइफ जीता हूं, या मैं ये करती हूँ, मेरा ये टेम्परामेंट है, मेरा ये ट्रेट है,
ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं करोगे स्कॉर्पियो, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन नहीं करोगे, ऑनेस्टली बताओगे नहीं, कन्वे नहीं करोगे व्हाट योर फीलिंग इज, ये इमेजिन करना कि दूसरा इंसान खुद ब खुद समझ जाएगा, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। तो बताना जरूरी है। नया इंसान कोई आ रहा है, डेफिनेटली न्यू लव, न्यू पर्सन, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस, ये सब मुझे आता दिख रहा है। बट उसके आने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट को रिलीज करो और हील करो, बिकॉज पास्ट में जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस करी थी वो पास्ट का पार्ट हो गई। अगर आप उनको अभी साथ लेके चलोगे तो जो नया इंसान आ रहा है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपका पास्ट का बर्डन जो आप पे है वो इस पे भी आने वाला है। एंड why would he entertain your past का baggage, he or she? So इसको जो भी पास्ट की चीजें थी, एक्सपीरियंस था, उनसे कोई लर्निंग मिली आपको तो वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए, भूलिए मत उस सबक को या लर्निंग को, एंड फॉरगिव करो। जब तक फॉरगिव नहीं करोगे पास्ट को, पास्ट में किसी ने जो भी करा आपके साथ, तब तक आप उसी गोल चक्कर में घूमते रहोगे, रिलीज हील नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो वो करना बहुत जरूरी है। एंगेजमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी, नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ रहे हैं इस इंसान के साथ। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने के बाद आगे हो सकता है आप बढ़े, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। हाउएवर रिलीजियस फैक्टर्स काफी इशू क्रिएट कर सकते हैं। नॉट फॉर एवरीवन, बट आप में से कई लोग डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, डिफरेंट गोत्र के हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं। इंडिया में तो 100 चीजें हैं, जितनी बनाना है आप, जितना करना है कर सकते हैं, बट अपब्रिंगिंग में डिफरेंस होगा, या स्पिरिचुअली डिफरेंट होंगे, या फिर फूड हैबिट्स डिफरेंट होंगी, जो कि ऑफ कोर्स रिलीजियस और एक वैसी अपब्रिंगिंग और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जा रहा है। वेज, नॉन वेज, कपड़ा पहनना या बुर्खा पहनना, या ऐसे कोई मेजर बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे, आप इधर तो दूसरा इधर, ऐसी कोई चीजें हो सकती है। या फिर एक नास्तिक हो और एक बहुत ही बड़ा गॉड में बिलीव करने वाला इंसान हो, तो वो थोड़ा सा इशू आ सकता है। हाउएवर उस चीज पे वर्क करा जा सकता है। आई पर्सनली फील दो लोग अगर डिफरेंट बिलीफ सिस्टम रख रहे हैं तो भी वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में। जरूरी नहीं है कि एक का बिलीफ सिस्टम दूसरा माने और दूसरे का बिलीफ सिस्टम वो माने, तो साथ में भी को एग्जिस्ट करा जा सकता है। तो मैं ये पर्सनली मानती हूँ। स्कॉर्पियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं डिवाइन की तरफ से 11 to 20 अक्टूबर? स्कॉर्पियो के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस 11 to 20 अक्टूबर? स्कॉर्पियो के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या इंटेंशंस, क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज, वाइब्स हैं 11 to 20 अक्टूबर? ये हर जगह आपको ढूंढते रहते हैं स्कॉर्पियो। इवन दो कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, बात नहीं होती है, बट दे कीप ऑन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। जहां पे भी आप इनको मिल सकते हो या इनको लगता है कि शायद आप आते हो यहाँ पे, शायद आप दिख जाओ, मिल जाओ, ये वहां पे जाते हैं इस होप में कि काश स्कॉर्पियो दिख जाए। और हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू या अदरवाइज कहीं ना कहीं से, या सोशल मीडिया पे आपको दिखता हो कि हाँ ये इंसान तो बहुत बढ़िया कर रहा है, या बहुत सॉर्टेड है, या बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, तो सही है, बढ़िया है, बात खत्म हो गई, आपको लगता होगा। बट देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। ठीक है, तो वो दिखने में लगता है कि सब बढ़िया है, बट बढ़िया है नहीं। एंड वो बताना चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं दैट यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। अब क्योंकि उन्होंने जो भी चूज करना था वो कर लिया और वो सफर कर रहे हैं, बट वहां से कोई वापसी नहीं है। हाउएवर वो ये मन में अपने मानते हैं, जानते हैं कि आपसे बेहतर कुछ नहीं था, और उसके बाद भी कुछ नहीं आया, उससे पहले भी नहीं था, एंड यू वर द बेस्ट थिंग। आपने जो इनको फील कराया वो किसी और ने कभी भी वैसा फील नहीं कराया इनको। ऑफ कोर्स देखिए, अब जहां पे भी ये है लाइफ में, दे विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश साथ आ पाते, काश मैं नहीं गया होता या नहीं गई होती, या काश मैंने वो नहीं बोला होता, काश चीजें डिफरेंट होती, काश अभी हम दोनों होते साथ में। सो वट एवर इट इज, दे जस्ट विश
थिंग्स कुड बी डिफरेंट। जिस सिचुएशन में वो हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, जो अलग हुई हुई चीज है, काश वो ना हुई भी होती और हम लोग साथ होते। सो ये एटलीस्ट इनका थॉट है। रेमेडीज पे अगर आते हैं, रिलेशनशिप और मैरिज वाले लोगों के लिए आई फील ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे इसलिए बिकॉज एक तो जो एनर्जी दिख रही है ना, वो ऐसी है कि थोड़ी डे ड्रीमिंग, लिथार्जी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव सोचना कि कुछ पैसे का नुकसान या अदरवाइज, या मे बी हो नहीं रहा पर पैसे को लेकर डर है बहुत, एंड रिलेशनशिप पे गिव अप करना। तो आई थिंक थोड़ा ऑरा क्लेंजिंग की यहाँ पे जरूरत है, काफी, थोड़ा नहीं काफी। एंड ऑरा क्लेंस जब आप करोगे अपना, तो चीजें सॉर्ट होती चली जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, मैनिफेस्टेशन स्विच वर्ड, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स का एक सेंटेंस बनता है, एफर्मेशन भी बोल सकते हैं आप, बट स्विच वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना जाता है जिसको आपको चैंट करना होगा। प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको बाद में बता सकती हूँ, बट स्विच वर्ड जरूरी है यहाँ पे। कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है पास से बाहर निकलने के लिए। स्विच वर्ड से आप क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, बट मैनिफेस्ट करने के लिए, आगे आने वाला जो पार्टनर है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड, आपके डेट, बर्थ प्लेस और सिचुएशन से स्पेशली फ्रेम करी जाएगी इंटेंशन, और वो उसमें रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी। रोज क्वार्ट्ज या स्विच वर्ड फॉर न्यू लव, फॉर मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग फॉर क्लेंजिंग, कटिंग कॉर्ड्स, रिलीजिंग, हीलिंग योरसेल्फ, ये जरूरी है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप इस इंसान के साथ वापस होना चाहते हैं तो स्विच वर्ड, अगेन मैंने आपको बताया स्विच वर्ड का क्या मतलब है। स्विच वर्ड दो, एक तो इस इंसान को वापस मैनिफेस्ट करना, और दूसरा जब आप चले जाओ उसके पास वापस, तो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म हो जाएं, वो अड़चने वहीं की वहीं ना हो। मतलब आप वापस जाओ भी और ऑब्स्टिकल्स वही हैं, दिक्कतें वही हैं, तो फिर क्या पॉइंट हुआ जाने का, उस इंसान को मैनिफेस्ट करने का। तो दो स्विच वर्ड उसलिए, बट अगर आपको इस इंसान के पास जाना ही नहीं है, इसका मुंह ही नहीं देखना है, बात ही नहीं करनी है, सोचना ही नहीं है, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग, ठीक है। आई फील तीनों केसेस में कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग आई है तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी को दिमाग से बाहर निकालने के लिए हो, या नेगेटिव एनर्जीज खत्म करने के लिए हो, या एक अपना ऑरा क्लेंस, जस्ट नॉर्मल सिंपल क्लेंजिंग के लिए। बट ये चीजें जरूरी है, रेमेडीज जरूरी है। आपने टैरो के थ्रू पता कर लिया कि क्या चीजें होने वाली हैं, क्या चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि आपको पता लग गया है, तो उस चीज का हल भी निकालना जरूरी है, चेंज भी लाना जरूरी है, अदरवाइज पता करके आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो द सोल पर्पस ऑफ टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी इज कि पता तो कर लिया कि भाई बीमार पड़ने वाले हो, बट अब उसको प्रिवेंट भी तो करा जा सकता है। तो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तभी लोग अंगूठियां पहनते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, हरे पत्ते खिलाते हैं, बिकॉज वो रेमेडीज होती हैं। आप जब तक रेमेडीज नहीं करोगे तब तक आधी अधूरी हैं चीजें। सो रेमेडीज करना जरूरी है स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर की लव रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। लाइक करिए रीडिंग्स को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इमरामा टैरो चैनल का नाम है। कमेंट करिए, जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी, और मुझे समझ आता रहेगा कि अच्छा लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है। तो प्लीज एंगेज करिए मुझसे, मुझे बताइए क्या पसंद आया, कैसी लगी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब करिए प्लीज। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इमरामा टैरो, ठीक है, और पार्ट बनिए इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।